नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कात्यान। पूरे राज्य में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आईएमडी ने कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया है। 6 जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। राज्य के 6 जनपद ऐसे हैं जिसमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। आईएमडी ने लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। साथ ही साथ कहा है, अगर जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकले, घरों में ही रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आईएमडी ने 6 जनपद को लेकर के ये अलर्ट जारी कर दिया है कि आगे आने वाले वक्त में यहाँ भारी बारिश हो सकती है। जो वो 6 जनपद है वो भी आपको बता दें, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल, इन जगहों पर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। और अगर आपका घर किसी नदी किनारे हो, किसी पहाड़ी पर हो, ऊंची पहाड़ी पर हो और पहाड़ी धंसने जैसी आशंका नजर आ रही है, तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। ये भी लगातार प्रशासन की तरफ से, आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि भारी बारिश की वजह से यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आवागमन पूरी तरह से ठप है। उत्तराखंड में कई ऐसे मार्ग हैं जो इन दिनों बंद पड़े हुए हैं, जहां पर आवागमन पूरी तरीके से ठप है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी है? आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, कितने दिन के लिए अलर्ट है? देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी है, 4 धाम यात्रा भी है, तो लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे में पहाड़ों में हो रही बारिश से गंगा का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिससे कहीं ना कहीं हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि गंगा में लगातार स्नान से भक्त कर रहे हैं। ऐसे में सभी घाटों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, गोताखोर वहां पर लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो आसपास के क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात हो जाते हैं। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपको जरूरी काम ना हो तो आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अगर आप गंगा के आसपास रह रहे हैं तो वो क्षेत्र खाली कर दे। यानी लोगों को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, बहुत संभलने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम बिल्कुल संजय, विभाग के देखिए खतरा अनुसार अभी भी आने वाले टला दिनों नहीं में है। आईएमडी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। कई जगह ऐसी है जहां पर रेड, कहीं पर येलो, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी हो रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है? क्योंकि अभी भी अगर उत्तराखंड में देखें तो कई मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। आवागमन ठप हो चुका है, यातायात पर सीधा असर पड़ रहा है भारी बारिश का। अब 6 जनपद को लेकर के आईएमडी ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। इन 6 जनपद को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, प्रशासन पहले ही लोगों को जागरूक रहने के लिए कह रहा है। उसके अलावा प्रशासन के द्वारा आपदा की जो टीमें हैं वो लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है, और जो बाढ़ चौकियां होती है वहां पर भी सीसीटीवी लग रहे हैं, किसी तरह की अनहोनी ना हो, इस पर पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा नजर बनाई हुई है। इसके अलावा अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार वहां के जिला अधिकारी हैं, उनके द्वारा टीम गठित की गई है और लोगों से कहा बाहर ना निकले। और इसके साथ ही साथ जो यात्री हैं उनसे भी कहा गया है कि अगर बारिश होती है तो आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो आपदा होती है उसके हालात बन जाते हैं। अभी लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। प्रशासन और मौसम विभाग यही कह रहा है कि जो आने वाले दिन होंगे उसमें बारिश और बढ़ सकती है, जिसके कारण लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी ठीक है संजय, देखिए आपकी मौजूदगी जैसा हरिद्वार में है, हरिद्वार में लगातार कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो कांवड़ियों को लेकर क्या तैयारियां की गई है ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना हो? और हरिद्वार को लेकर के आईएमडी का क्या कहना है?
देखिए, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार है और हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेला अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में सबसे पहले शिव भक्त आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद यहीं से जल भरकर अपने अपने गांव और शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन जिस दौरान शिव भक्त स्नान करते हैं, गंगा में नहाते हैं, तो उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में गोताखोरों की टीम वहां पर 24 घंटे तैनात है, क्योंकि कल और परसों में हमने देखा है कि कई शिव भक्त ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डूबने वाले थे, जिनको समय रहते वहां की जो स्थानीय पुलिस है, गोताखोर पुलिस है, उन्होंने बचा लिया। लेकिन खुद को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। शिव भक्तों से भी अपील की जा रही है कि आप ऐसी जगह ना स्नान करें जहां पर गंगा का बहाव तेज है और जहां पर गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है कि तेज बारिश का कहर अभी भी जारी है। न केवल उत्तराखंड के 6 जनपद बल्कि टिहरी के तोली गांव में हादसा भी हो चुका है तेज बारिश की वजह से। भारी बारिश की वजह से एक घर गिरा है और घर में दबने की वजह से मां और बेटे की जान चली गई है। टिहरी में भारी बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बाढ़ जैसे हालात कई जगहों पर पैदा हो चुके हैं। तिनगढ़, गेवाली, तोली आदि के गांव के ग्रामीणों की गौशालाओं में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है कई सारी गौशालाएं, एक मकान गिर चुका है और मलबे में दबने की वजह से एक मां बेटे की जान भी चली गई है। प्रशासन की टीम व एसडीआरएफ मौके पर पहुंच चुकी है। विनय खाल, भिगोन, जाखना मोटर मार्ग कई किलोमीटर तक ध्वस्त हो चुका है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो उधर मसूरी में भी भारी बारिश का कहर जारी है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से मसूरी में भूस्खलन जैसी खबरें सुनने को मिल रही है। भूस्खलन से आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, स्कूल बंद हो चुके हैं, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों के पास होटल जो है वो भी स्काईलॉक के सामने भूस्खलन हो गया है। आपको बता दें कि इस भूस्खलन की वजह से एक झुग्गी भी चपेट में आई है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर 3 महिलाएं, 2 बच्चे रह रहे थे, 2 पुरुष रह रहे थे जो कि बाल बचे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी से सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम कर रही है। हरिद्वार में भी भारी बारिश का कहर जारी है। गंगा के जल स्तर बढ़ने को लेकर के लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। पर्वतीय जिले में हो रही वर्षा की वजह से शुक्रवार शाम गंगा भी उफान पर आ गई थी। जल स्तर को लेकर के चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। आपको बता दें कि चेतावनी स्तर जो है वो 293 मीटर को पार कर गया है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अभी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि कंट्रोल मैसेज मिलने के बाद पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को सतर्क रहने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है। खुद तो पुलिस प्रशासन अलर्ट है ही है, साथ ही साथ कांवड़ियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि गंगा के जल स्तर बढ़ने को लेकर के खबरें मिल रही है। चेतावनी जारी पहले ही की जा चुकी है कि गंगा का जल स्तर बढ़ सकता है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, हरिद्वार में भी बारिश हो रही है और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए पहाड़ों में बारिश हो रही है, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर मकान धंस चुका है, कई लोगों की जान जा रही है, कई बाल बच रहे हैं। हरिद्वार में भी गंगा के जल स्तर को लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई है। क्या चेतावनी जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पहाड़ों में हो रही बारिश का सीधा हरिद्वार जिले पर असर पड़ रहा है, क्योंकि मैदानी जिला है और यहीं से होकर गंगा अन्य प्रदेशों की ओर जाती है। ऐसे में जो गंगा का जल स्तर है वो 293 मीटर के पार हो चुका है, यानी खतरे का जो निशान है उसको उसने पार कर दिया है, जिसको देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो टीमें हैं, जो आपदा राहत टीमें हैं, वो गंगा के आसपास क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रही है, कहाँ पर क्या हालात है इसका भी जायजा ले रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है और पहाड़ों से यह भी खबर आई है कि कई जगह ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की जान भी गई है, तो ऐसे में हरिद्वार जिले में ऐसे हालात ना हो उससे पहले हरिद्वार प्रशासन और आपदा राहत की जो टीमें हैं वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है आने वाले 2 से 4 दिनों तक अभी यही हालात रहने वाले हैं, लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है और इसी के साथ गंगा का जल स्तर बढ़ा है, तो पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो गई है। ठीक है संजय, आपसे जानना चाहेंगे, गंगा का जल स्तर तो बढ़ा है, लेकिन क्या गंगा का जल स्तर अभी खतरे के निशान से ऊपर है या फिर नीचे है?
देखिए, अगर गंगा के जल स्तर की बात की जाए तो गंगा का जो खतरे का निशान है वो 293 मीटर है और 293 मीटर को गंगा का जल स्तर पार कर चुका है, यानी खतरे के निशान पर है। यही वजह है कि जो हरिद्वार जिला प्रशासन है, आपदा राहत टीमें हैं, वो सभी कांवड़ियों से, सभी शिव भक्तों से अपील कर रही है कि आप ऐसी जगह स्नान ना करें जहां पर खतरा हो सकता है, यानी जहां पर गंगा का जो बहाव है वो तेज है और जहां एक अनुमान नहीं है कि यहाँ पर कितना जल है, वहां पर आप स्नान ना करें। इसी को देखते हुए सभी तमाम घाटों पर जो गोताखोरों की टीम है, यानी जो जल पुलिस है, वो वहां पर तैनात की गई है ताकि अगर कोई भी हादसा होता है तो समय रहते उसको बचा लिया जाए। लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है और जिस तरह से प्रशासन और मौसम विभाग अपील कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है। जिस तरह अपील होती है तो कांवड़ियों को, शिव भक्तों को भी उनकी बात को सुनना होगा, उनकी बात को मानना होगा, तभी कहीं ना कहीं खतरा टल सकता है। जी ठीक है संजय, आईएमडी का क्या कहना है? देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि 6 जिलों में जिस तरह से ऑरेंज और रेड अलर्ट है तो उससे ये साफ होता है कि खतरा है और खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि अगर बारिश हो रही है, पहाड़ों की बात की जाए या फिर मैदानी जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं, क्योंकि अगर आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाते हैं तो आपकी जान बच सकती है, खतरा टल सकता है। लेकिन मौसम विभाग समय समय पर जिस तरह से अलर्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि आप अगर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, पहाड़ों में आप यात्रा कर रहे हैं तो आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। बिल्कुल संजय, देखिए लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, मकान धंस रहे हैं। अब हरिद्वार को लेकर भी जल स्तर को लेकर, गंगा के जल स्तर को लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई, लेकिन क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं घटनास्थल पर जहां जहां पर मलबा गिरा हुआ है जल स्तर, या फिर हरिद्वार का ही अगर हम जिक्र कर ले, क्या हरिद्वार में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे स्थिति को देखने के लिए कि क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में यही कोशिश की जा रही है कि जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएं और जहां जहां पर भूस्खलन जैसे हालात है, जहां जहां पर आपदा आई है, वहां पर वहां के जो जिला अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो उत्तराखंड एक प्रदेश और प्रदेश में जिस तरह से बारिश होती है, हल्की ही बारिश में भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा है कि हल्की ही बारिश में कई ऐसे रास्ते थे जो बंद हो गए थे, जो समय रहते प्रशासन ने खोल लिए थे, लेकिन अगर बेवजह लोग घरों से बाहर निकलते हैं या फिर बारिश के चलते भी लोग अपनी यात्रा करते हैं तो खतरा हो सकता है, उनकी जान पर बन सकती है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और प्रशासन के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका पालन करने की जरूरत है। जी अच्छा संजय, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या हरिद्वार में अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में मौसम सामान्य है, हालांकि देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई थी। आप ऐसी जगह ना नहाएं, ऐसी जगह ना स्नान करें जहां पे आपकी जान को खतरा बन सकता है। चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक और बड़ी अपडेट हरिद्वार से आपको बता दें। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, एसडीआरएफ जवानों ने शिव भक्तों की जान बचाई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हरिद्वार से बता रहे हैं कि शिव भक्तों की जान बचाई गई है। दरअसल शिव भक्त को एसडीआरएफ जवानों ने बचाया है। शिव भक्त जो है गंगा की तेज लहरों में बह रहा था, तभी एसडीआरएफ की टीमों की नजर पहुंचती है और शिव भक्त को बचाया जाता है। तैराकी नहीं आने की वजह से डूबने लगा था शख्स, तैराकी नहीं आती थी, यही कारण था जो कि शख्स डूबने लगा था। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद शिव भक्त को बचाया है। तस्वीरें भी आप देखिए, बहाव आप गंगा का देख सकते हैं, तेज बहाव है। शिव भक्त गंगा में स्नान लगाने के लिए गया था, पवित्र डुबकी लगाने के लिए गया था, लेकिन तेज बहाव की वजह से बहने लगा। का पता चल रहा है कि शिव भक्त को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से शिव भक्त डूबने लगा। लेकिन वहां पर पहले से ही एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शिव भक्त को बचाया है। तस्वीरें आप गौर से देखिए, ये तस्वीरें जो है आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब शिव भक्त गंगा में स्नान करने के लिए गंगा में उतरा तो तेज बहाव की वजह से शिव भक्त बहने लगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांवड़ियों ने एक युवक को मारा है। एक युवक के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। सड़क पर कांवड़ियों ने जाम भी लगाया है। कावड़ खंडित होने पर ये पूरा बवाल मचा है। कांवड़ियों ने कावड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए युवक के साथ मारपीट की है। कांवड़ियों द्वारा
बहादुराबाद से धनौरी जाने वाला मार्ग भी जाम कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 3 थानों की पुलिस फोर्स ने बमुश्किल पूरा मामला शांत करवाया है। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल शहर के मॉल समेत कई दुकानों में छापा मारा गया है। छापा पड़ने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। हल्द्वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के मॉल, मेडिकल स्टोर्स और जनरल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान मुखाने स्थित मॉल में एक्सपायरी डेट का आटा मिला है, बिस्किट्स मिले हैं, अचार मिला है और उसके समेत तमाम खाद्य सामग्री है जो कि जब्त कर ली गई है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में औषधि विभाग व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम प्रशासन के साथ हम लोगों ने हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का, जिसमें मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठान है, उनका संयुक्त निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान हमने एक्सपायरी जो फूड आइटम्स हैं, ड्रग आइटम्स हैं, उसके अलावा जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस में हमारा रहता है, उसके अंतर्गत हमारे द्वारा चेकिंग की गई है। तो उधर बागेश्वर में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से कई मकान ढह चुके हैं। गौशाला में भी पानी घुसा हुआ है। गाय की जान चली गई है। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश ने जमकर के नुकसान किया है। लगातार तेज बारिश की वजह से 4 कमरों का एक आवासीय मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बारिश के कारण गौशाला में बंधी एक गाय और एक बछड़े की भी जान चली गई है। गौशाला में पानी पूरी तरीके से घुस चुका है। तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो उधर मसूरी में कावड़ी और प्रशासन के बीच झड़प का मामला सामने आया है। कावड़ियों को मसूरी ना जाने दिए जाने पर यह पूरा बवाल हुआ है। पुलिस के मना करने पर भी कावड़ियों ने जाम लगा दिया। मसूरी में कावड़ी यात्रियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल मसूरी में कावड़ी यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित है, लेकिन शुक्रवार को देहरादून से कुछ भक्त मसूरी जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस पर कावड़िए भड़क गए और मसूरी देहरादून रोड पर बैठ गए। सड़क पर बैठ करके लंबा जाम कावड़ियों ने लगा दिया। कावड़ियों के रास्ते में बैठ जाने की वजह से जाम लग चुका, तो आम लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद पूरे मामले को सुलझाया और ये जाम खुलवाया। रुड़की में कावड़िये ने बड़ा दिल दिखाया है। दरअसल कावड़ियों ने भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि कुछ कावड़ियों ने दरगाह पर मत्था टेका और उसके बाद अपने कावड़ी यात्रा की आगे शुरुआत की है। साबिर पाक की दरगाह पर मत्था टेका है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरों में जो कावड़ी आपको नजर आ रहे हैं, ये वही कावड़ी है जिन्होंने दरगाह पर मत्था टेका है। कावड़ी यात्रा में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। इसी दौरान कुछ कावड़ियों ने पिरान क्लियर साबिर पाक दरगाह पर चादर पोशी की। इतना ही नहीं बल्कि मत्था टेका, भाईचारे की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि शिव भक्त अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि साबिर पाक की दरगाह में मत्था टेकने का मन किया, इसलिए चले आए और मत्था टेका है। अमन शांति की दुआएं मांगी। चमोली में भी बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर मलबा देखने को मिल रहा है। कई घरों में मलबा घुसा है। भूस्खलन से लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। चमोली में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान लोगों का हुआ है। आपको बता दें कि कोठियाल शेन के पास बुराली में नाले के पानी से हुए भूस्खलन से 5 लोगों के घरों में मलबा घुसा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और NH बड़ी लापरवाही इन सभी की देखने को मिली है और इन्हीं की लापरवाही की वजह से आज नाली का पूरा पानी लोगों के घरों में घुसा। सिंचाई विभाग के एक्शन को यहाँ पर लेटर दिया था कि जो हमारा पोखरी बैंड पे जो नाला है, वो नाला बिल्कुल से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सारा गोपेश्वर का पानी नाले में न जाते हुए नाले के बगल से होते हुए डाइवर्ट हो रहा है। और वो जो कल जो भयावह स्थिति हुई, पोखरी बैंड से जो नाले का जो पानी है वो सड़क ही सड़क सीधा हमारे गुएलों, चमड़ाओं, ये कोठियाल से होते हुए बुराली तक ये नाला पहुंचा। और आज आप ये स्थिति देख सकते हैं कि लोगों की मकानों को तोड़ता हुआ ये पानी इस प्रकार से यहाँ पर कल लोग जनजीवन जो है कि कल अस्त व्यस्त हो गया था। 3 माह फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।